मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यू स्कोर क्लासेस में। जी हाँ, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और क्लास लेके। तो आज हम जो है नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही प्यारा कोट को जो है मोटिवेट करता है कोट। So the quote is, one of the very important characteristic of a student is to question. Let the student ask question. स्टूडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये है एक है, राइट? क्यों है ये एक? देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, कोई भी टॉपिक आपके सामने चल रहा है, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो आप अनइंटरेस्टेड हैं, आपको टॉपिक में मजा नहीं आ रहा है, बोरियत हो रही है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको डर लगता है पब्लिकली कोई चीज बोलने में, राइट? तो देखिए, अगर आप उस डर को अपनी हैबिट बना लेते हैं, उस डर को आप अपनी हैबिट बना लेते हैं कि मैं अगर बोलूंगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं सही क्वेश्चन तो कर रहा हूं, मैं क्या बहुत कॉमन क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, या टीचर कुछ बोल तो नहीं देगा, या कुछ और बच्चे तो नहीं बोल देंगे। देखिए, ये सारी चीजें जो है अपने दिमाग से निकाल दी। यू आर इन अ ग्रोइंग एज, ठीक है? अभी आप ग्रो कर रहे हैं, आप मास्टर नहीं है किसी चीज के। कोई भी चीज आपको सिखाई जा रही है क्लास में, तो सबसे पहली बार सिखाई जा रही है, तो आप उसके अगेंस्ट क्वेश्चन करें तो बहुत अच्छी बात है, राइट? कोई भी जो है चीजें आपसे एक्सपेक्ट, ऑल्दो टीचर नहीं करता कि आप पहले से ही सीख के आए, राइट? तो अपने टीचर से कितने भी क्वेश्चन कीजिए, बस चुप मत रहिए, चुपचाप कि उन्होंने कुछ भी बताया और आपने सुन लिया, राइट? ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन टॉपिक एंड आस्क क्वेश्चन, राइट? चलिए आगे मूव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इरेशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर्स बताया था, आज हम जो है इरेशनल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या था, जो कि डिवाइड हो जाते हैं, राइट? डिवाइड हो जाते हैं एक तो वो, और दूसरा अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो रिपीट होते हैं। बट इरेशनल नंबर्स जो है उनका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। ये नंबर्स ऐसे होते हैं जो ना तो कभी डिवाइड होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड ना तो कभी होते हैं, और दूसरा कभी रिपीट भी नहीं होते, राइट? ये डेसिमल फॉर्म देखिएगा, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। अदरवाइज आप √2 का √3, √15 इनके जो है डेसिमल फॉर्म्स देखिएगा, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। डेफिनेशन इनकी क्या कहती है, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन तो ये है कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। और दूसरा, अगर फॉर्मल वे में बताया जाए तो नंबर्स which cannot be represented in form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। बिल्कुल वही डेफिनेशन है रेशनल नंबर वाली, बट ऑपोजिट टू दैट, राइट? तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम कभी भी p बाय q की फॉर्म में या फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं। रेशनल नंबर्स देखिए बहुत सिंपल है, रेशनल नंबर्स को आप लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? और अब जो है हम सीखेंगे इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले कि हम रिप्रेजेंटेशन सीखे, मैं आपको एक बड़ी बेसिक जो है थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट नहीं भी पढ़ी है तो मैं बता देता हूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ये एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का है, और यहाँ पे जो है एक इसका बेस है b, एक एल्टीट्यूड है a, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। ये एक ऐसी थ्योरम है वो हर किसी राइट एंगल में ट्रायंगल में फिट हो गई, राइट फ्रेंड्स? तो इसको मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, देखिए बड़ी ही जरूरत पड़ने वाली है इस थ्योरम की। देखिए इसका थोड़ा देखिए ये थ्योरम मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसका जो है बहुत यूज होने वाला है अभी। वो कैसे, मैं पहले एक छोटा सा ये चीज तो आपको पता ही होगी, ऑल्दो आगे भी आने वाली है हमारे में, कि जैसे a रूट है, ठीक है? रूट का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2,
ये पता है आपको, ठीक है। अब अगर मैं रूट ए का स्क्वायर कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू ये आएगी कि a 1/2 का स्क्वायर आपने कर दिया तो आपको पता है कि पावर की भी अगर पावर होती है, ये हम वैसे इस क्लास के एंड में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, दोनों कट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? a रेज़ टू वैल्यू 1 मींस a ही आ गई। मतलब किसी का रूट और उसका स्क्वायर हो साथ में तो उसकी वैल्यू वही आ जाती, तो इसकी वैल्यू यही आने वाली है a, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है। सी स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू कितनी होगी? √5 होगी सी की वैल्यू √5। अब अगर सी की वैल्यू मैं आपसे कहूं कि √5 है तो ए और बी की आप क्या क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या क्या वैल्यू इस इक्वेशन की तरफ से देखिएगा कि क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बता दी कि रूट ए का अगर स्क्वायर है तो वो जो है इक्वल होगा किसके? ए के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ए की वैल्यू √1 रखता हूं मतलब 1 ही हो गया वो तो, ठीक है। और तो बी की वैल्यू क्या होगी? √4, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा और √4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, तो 4 + 1 कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज इसकी वैल्यू √2 हो सकती है और इसकी वैल्यू √3 हो सकती है, ठीक है। या इसका उल्टा हो सकता है, इसकी वैल्यू √4 हो सकती है और इसकी वैल्यू √1 हो सकती है। ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक, 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई? क्योंकि देखिए मैं अगर चाहूं तो किसी भी इरेशनल नंबर के एल्टीट्यूड और बेस पता लगा सकता हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, आज ये जितने भी क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे कोशिश करनी है कि मेरे एल्टीट्यूड और बेस जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रहे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रहे एल्टीट्यूड और बेस। जैसे 4 है, ठीक है, तो √4 कितना होता है? 2 होता है, तो इसको आपको नापने में दिक्कत नहीं आएगी या बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। √3 को बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। √1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि √10 बनाना है, ठीक है, तो √10 के लिए आप अगर चाहे तो ले सकते हैं √9 + √1, ठीक है। √9 + √1 का स्क्वायर ले सकते हैं। क्यों लेंगे ये? क्योंकि इनको बनाना बहुत आसान है। √9 होता है 3, तो 3 को बनाना बहुत, आपको अगर मैं लाइन पे कहूं कि 3 को 0 से लेके 3 को रिप्रेजेंट कर दीजिए तो आप इजीली जो है स्केल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। बट अगर मैं वही कहूं √8 को तो वो तो अभी हम सीख ही रहे हैं, उसको मैं दिखाऊंगा आपको बनाने में बहुत थोड़ी बहुत परेशानी होगी, बट उसको टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो आपको क्या कोशिश करनी है, कभी भी जो आपको अपने बेस और एल्टीट्यूड लेने हैं वो आपको लेने हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसकी अब देखिए इस दोनों चीजों से हम कैसे किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी √2 को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए √2 वो क्या है? √2 का आप एल्टीट्यूड और बेस क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी है इस केस में, तो क्या? 1 + 1, यही तो पॉसिबिलिटी है। √1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 के स्क्वायर के, ये है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो अगर मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब √2 को मेजर, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, आपको ये मेजर करना है पहले तो, ठीक है, कि कितनी ये वैल्यू होती है। उस वैल्यू को अगर आपने पता लगा लिया कि कितनी है तो उसको बस उतना ही जो है अपने स्केल से या फिर जो है आप प्रकार से खोल के यहाँ तक एक आर्क लगा के उसको मेजर कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए आपको पता, आपको बस
एल्टीट्यूड और बेस पता होना चाहिए। एल्टीट्यूड पता लग गया और बेस पता लग गया तो आपका वैल्यू इजीली निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको, करना है जो एल्टीट्यूड और बेस आपके पास है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, नंबर लाइन एक आपने बनाई 0 और ये 1। ठीक है, 0 1 और इस तरीके से आगे भी ले लीजिए मान लीजिए। ठीक है, ये नंबर आपने नंबर लाइन आपने ले ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस बनाना है अपना। ठीक है, बेस आप कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर आपने ले लिया बेस। ठीक है, बेस आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया और आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, तो अब आप उसका एल्टीट्यूड बनाएंगे। पहले तो आपको क्या करना है कि एक जो है राइट एंगल बनाएंगे। इस तरीके से आपने एक राइट एंगल बना दिया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जो है आप यहाँ पे बना देंगे। अब आपको क्या करना है, वो कट करना है। ठीक है, कितना कट करना है, एल्टीट्यूड आपको पता है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आपने आप जो स्केल की हेल्प से भी उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये एल्टीट्यूड आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये बेस आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या कीजिए, सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या कहती थी कि एल्टीट्यूड प्लस बेस, एल्टीट्यूड अगर √1 है, बेस अगर √1 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √2 होगा। ठीक है, तो ये अब ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, ये भी एक्चुअली में क्या है, √1 है, √1 है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, कंपास यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना है और एक आर्क जो है वो आपको लगानी है। ठीक है, एक आर्क आपको लगानी है। ठीक है, और वो आर्क जहां पे भी लगेगी, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस जो इतनी डिस्टेंस है ये आपकी कितनी होगी, √2 की वैल्यू होगी और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे √2 को। ठीक है, इस पिक्चर में भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिया है बेस √1। ठीक है, मतलब 1, और यहाँ पे इन्होंने एक एल्टीट्यूड बनाया। ठीक है, ये एल्टीट्यूड ए पॉइंट पे एक एल्टीट्यूड बना, कितना, 90 डिग्री के एंगल पे एल्टीट्यूड बना है 1। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इसको सिर्फ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रख के कंपास को 0 पे और बी तक ओपन किया और उसके बाद जो है एक आर्क लगाई। ठीक है, एक आर्क जो है वो कहाँ पे काटती है, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट से लेके 0 तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, √2 हो गई। और यहाँ पे इसको आप √2 को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, होप सो कि आपको समझ में आएगा। अब है √3। ठीक है, √3, अब देखिए अगर आप √2 समझ गए ना तो √3 भी समझ जाएंगे। √3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, √1 और √2, यही तो हो सकती है। या तो भाई एल्टीट्यूड √1 होगा, बेस √2 होगा, या फिर बेस जो है वो √1 होगा और एल्टीट्यूड √2 होगा, यही हो सकता है ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए √1 का मतलब 1। ठीक है, तो ये तो मैं इजिली कंपास से बना सकता हूँ, बट मैं √2 तो नहीं बना सकता। मतलब पहले मुझे जो है √2 बनाने के लिए, जैसे हमने अभी सीखा था √2 बनाना, उस तरीके से बनाना पड़ेगा और फिर उस √2 का यूज करके जो है मुझे √3 बनाना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। देखिए कैसा हुआ है इस क्वेश्चन में, √3 को रिप्रेजेंट करने में नंबर लाइन उस पर रिप्रेजेंट कर दिया। आपको पहले जो है वो क्या बनाना है, √2 बनाना है। ठीक है, देखिए इजी रहेगा अगर आप √2 को सॉरी जो है ए को जो है आप क्या लें, पहले आप जो है √2 को बनाएं। √3 बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। तो √2 के लिए आप √1 और √1 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ये एल्टीट्यूड बना दिया एक। ठीक है, ये भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस जो है कितनी हो गई, √2 हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड है ये 1 सेंटीमीटर है और ये जो बेस है ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो गई √2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, √2 को बेस मान लिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर ही काम होगा, इस √2 को मैंने बेस मान लिया और मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, इसको माना है बेस। ठीक है, और एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया ऊपर।
ठीक है। अब इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने के बाद मेरा एल्टीट्यूड कितना था, 1 सेंटीमीटर था। √2 तो मैं बना चुका हूँ, अब मुझे एल्टीट्यूड कट करना है, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर कट कर जो है बेस हो गया आपका √2 और ये हो गया √1, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, ये वैल्यू ज्वाइन करने के बाद ये जो वैल्यू बनी, ये कितनी बनी, √3 बनी। अब आपको ये पता लग गया कि √3 है, आपने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे कंपास रखा, इतना ओपन किया और एक आर्क लगा दी इस तरफ। मैं आर्क क्यों लगा रहा हूं, ताकि बस जितनी ये डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस जो है मैं यहाँ पे भी ले सकूं, बस आर्क का इतना ही मतलब, ठीक है। तो आप बिना आर्क लगाए भी यहाँ पे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, बट आर्क लगाने पे दिख रहा है आपको। तो ये जो है √3 हो गई वैल्यू आपकी, ठीक है। अब देखिए इसकी जो कंसेप्ट ये है पढ़ा आपने, आप इसकी हेल्प से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। सिर्फ रटना नहीं है चीज को कि ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया, इस तरीके से कर दिया। कॉन्सेप्ट को समझिए, √5 है, ठीक है। √5 का मैं बता चुका हूं कि क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 2 और 3 भी बन सकता है, 1 और 4 भी बन सकता है। तो मैं क्या लूंगा, 1 और 4 लूंगा। मैं क्यों लूंगा, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लाइन ली, ठीक है, ये 0, ये 1, ठीक है, ये 2, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो बेस जो है वो 1 ले लीजिए और रूट क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड को जो है आप 2 ले लीजिए। देखिए 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप मान लीजिए बेस मैंने यहाँ पे ले लिया 1, ठीक है, बेस को 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। अब आप क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, ठीक है, एक एल्टीट्यूड बना दिया, राइट एंगल बना दिया आपने 90 डिग्री का। अब आप एल्टीट्यूड को कितना कट करेंगे, बेस अगर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है तो इधर मैं एल्टीट्यूड को कितना लूंगा, मैं एल्टीट्यूड को लूंगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, 4 एक्चुअली में क्या है, ये है 2 का स्क्वायर, है ना, और 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे जो है इनके अंदर की वैल्यूज जो है, मतलब ये किससे बने हैं मिलके, जैसे किसका ये स्क्वायर है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है वो वैल्यू लेनी है, 1 किसका स्क्वायर है वो वैल्यू लेनी है, ठीक है। जैसे हमने √3 में क्या ली थी, √3 में मैंने वैल्यूज ली थी √1, ठीक है, और √2, ये दो वैल्यूज ली थी ना हमने, ठीक है। तो अब जो है हमने 1 सेंटीमीटर इसको ले लिया और इसको ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए 2 सेंटीमीटर ये मैंने ले लिया, तो अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये मेरा ऑटोमेटिकली √5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 5, भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, √5 हो गया, √5 ही तो आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस अब यहाँ पे कंपास रखना है, इतना ओपन करना है और एक आर्क जो है आपको लगा देनी है, और वो जो है वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 के पार जाएगी, और आपको जो है अपनी वैल्यू मिल जाएगी √5 की, ठीक है, √5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, देखिए कुछ पीछे से रिलेटेड है और कुछ अभी आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या ये ट्रू है, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? जी देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि रियल नंबर्स में जो है 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं वो किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, तो दिस वन इज ट्रू, ठीक है। तो दूसरा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पे आ रहे हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म के हैं,
रूट m के, और m जो है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए एक बात बताइए कि मान लीजिए -1 है, ठीक है, तो -1 जो है वो क्या किसी रूट के नंबर से बन सकता है? मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी a का जो है स्क्वायर किया और माइनस बन गया, मीन्स रूट a का जो है स्क्वायर किया और -1 बन गया, ऐसा पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल है? ये और ये बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट्स हो गई, ये क्या है, फॉल्स। सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर भी तो आते हैं रियल नंबर्स में, तो वो इरेशनल नहीं होते, ठीक है। चलिए एक और चीज है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट जो है सारे पॉजिटिव नंबर्स के इरेशनल होते हैं? मतलब कहने का मतलब जो है, जैसे √2 जो है वो इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, तो इसी तरीके से क्या सारे इरेशनल होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे √4 है, एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर जो है वो कभी भी इरेशनल नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू इजीली आपको मिल जाएगी 2, ठीक है। तो जितने भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके रूट जो है वो कभी भी, स्क्वायर रूट जो है वो कभी भी इरेशनल नहीं होते। जैसे √9 इजीली वैल्यू मिल जाएगी, √16 इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगी। बाकी सारे जो है यहाँ तक 16 तक, वो सारे क्या है, इरेशनल। जैसे √5, √6, √7, √8, √10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये सारे, और आगे भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। चलिए अब जो है टाइम है ट्रिक ऑफ द वीडियो की। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, देखिए हमने पहली क्लासेस में जो है डिवीजन पढ़ा था, और मैंने इसीलिए आपको डिवीजन पढ़ाया था ताकि मैं आपको एक और ट्रिक बता सकूं प्राइम और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर्स में बता चुका हूं, जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और कंपोजिट उसका उल्टा होता है, जिसके अपने और 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा नंबर से वो डिवाइड होते हैं। चलिए अब कोई भी नंबर, अब देखिए मैं देख के तो पता नहीं लगा सकता कि जैसे 89 है, मैं देख के तो पता नहीं लगा सकता भैया कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, बहुत नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको सारे नंबर से देखना पड़ेगा। तो मैं जो है आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, कोई भी नंबर जो है प्राइम नंबर है या नहीं, उसको कैसे पता लगाया जाता है। देखिए इसको कैसे पता लगाएंगे आप, 89 है जैसे, ठीक है, 89 को आपको क्या करना है, इसके आसपास जो भी एक स्क्वायर है, ठीक है, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए और उसके सबसे पास होना चाहिए। इसके देखिए पास एक तो 81 है, बट वो क्या है, छोटा है इससे, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। एक जो है उसके बाद आता है 100, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 89 के बाद मैं पिक करूंगा 100 को सबसे पहले, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 100 जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 10 का, ठीक है, ये जो है एक 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि 10 से नीचे ये 10 तक जितने भी, ये 10 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर जैसे कौन कौन से हो गए, 2, 3, ठीक है, 5, उसके बाद जो है आपका आ जाता है 7, ठीक है, ये जो है क्या है, प्राइम नंबर से, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है 89 को, ठीक है। 89 को आपको जो है डिवाइड करके देखना है किससे, 2, 3, 5 और 7 से। चलिए फटाफट डिवाइड करके देखते हैं, क्या 2 से होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट से पता लग गया ऑड है तो नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं, 9 और 8 जो है उनको ऐड कीजिए, कितना होता है 17। तो क्या 17 का जो 17 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो ये 89 भी नहीं होगा 3 से डिविजिबल। क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 5 के डिविजिबल होने वाले 0 और
5 से एंड होते हैं। क्या 7 से डिविजिबल है? 7 से वैसे भी डायरेक्टली भी एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उससे भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ट्रिक के लिए आप जो है मेरी पहली और दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये नंबर जो है ये हमारा 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। अगर ये जो नंबर है ये इससे 10 से नीचे आने वाले प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या है? प्राइम नंबर। अगर किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है। चलिए 141 को देख लेते हैं। 141 के जस्ट बाद आता है 144। ठीक है, 144 आता है। अब 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 12। तो 12 को जो है आपको 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, ठीक है, और उसके बाद 11, इन सब नंबर से जो है 141 को डिवाइड करके देखना है। ठीक है, क्या 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से हो रहा है क्या? 4 + 1 और +1, मतलब कितना हो गया डिजिट्स का सम? 6। इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 141 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। ठीक है, आपको जो है प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनके जो एल्टीट्यूड और जो है बेस क्या हो सकते हैं, और आप इनको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो है कि आपको बताने हैं कि ये नंबर्स जो है रेशनल है या फिर इरेशनल है, क्योंकि हम लोग जो है रेशनल की भी एक वीडियो जो क्लास ले चुके हैं इससे पहले वाली क्लास, और अब इरेशनल नंबर की भी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच।